हाँ, बीच में एक बार आपसे निवेदन कर दूं कि रवि जी जो इस चैनल के ओनर हैं, इस चैनल को सारे साथी एक बार सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि रवि जी ने हमारी करीब 2 साल से, जब से हमने ये आंदोलन छेड़ा है, माननीय शमशेर गांधी जी का जो ये संविदा कर्मियों के खिलाफ, संविदा कर्मियों के पक्ष में जो सरकार के खिलाफ लड़ाई चली है, बहुत मदद की। इनको तो मतलब अपने जितनी इनकी तारीफ करें उतनी कम है। समय समय पे ये अपने बीच रहे हैं और इन्होंने अपनी बहुत मदद की है। नमस्कार दोस्तों, अब आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। बीकानेर निदेशालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने का 8वां दिन संघर्ष जारी है। जी हां, प्रवीण जसरापुर की कलम से बीकानेर निदेशालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने का 8वां दिन जारी। और अभी आपने सुना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रवीण जसरापुर का निवेदन। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बताते हैं प्रवीण जसरापुर की कलम से आज उन्होंने क्या लिखा है। बीकानेर निदेशालय के आगे से अनिश्चितकालीन धरने का 8वां दिन जारी। जी हाँ, आइए देखते हैं उनकी ही कलम से, यानी कि उनकी जुबानी, उनकी कलम से। प्रिय मित्रों, बहन और भाइयों, हम स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि हम स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। किसके लिए संघर्ष करते हैं? हम विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं। जहां आप विश्वास करते हो, जहां हम विश्वास करते हैं, हो सकता है उनमें कुछ अंतर हो, लेकिन ये सफलता पर निर्भर करता है कि विश्वास कहाँ सही था। जी हाँ, विश्वास के लिए संघर्ष करते हैं। जीवन संघर्ष है, जीवन मुसीबतों से भरा पड़ा है और यह भी तय है कि कड़ा संघर्ष ही सफलता के आयाम लिखता है। हो सकता है कि कभी जिस विश्वास से संघर्ष किया जाता है उसमें कुछ चूक हो, लेकिन यह भी तय है कि आप जहां विश्वास कर रहे हैं उस पर खरा उतरने के लिए आपको भी संघर्ष के मैदान में ही साबित करना पड़ेगा। जी हाँ, यानी कि आपको भी संघर्ष के मैदान में साबित करना पड़ेगा कि आप विश्वास कर रहे हो। घर बैठे बैठे अगर आप अपनी बात या अपना विश्वास सिद्ध करना चाहोगे तो वह बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, घर बैठे आपका विश्वास सिद्ध करना नहीं होगा, यानी मैदान पर ही आपको विश्वास के साथ आना होगा, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति को संघर्ष की ही भाषा समझ में आती है। हमारे हाथों से 2 भर्तियां निकलना हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन आज हम अच्छे जीवन की कल्पना कर रहे हैं तो ये आपका ईमानदारी से किया गया संघर्ष है, आपका हौसला है, आपकी वह आलोचना है जो आप समय समय पर संगठन की और संगठन को चलाने वालों की करते रहे हो। यह सफलता सिर्फ आपकी देन है और आगे जो मिलेगा वह भी आपकी ही देन होगा। यानी सफलता सिर्फ आपकी ही देन है और आपको ही मिलेगा जो आप करने वाले हो, संगठन के लिए करते रहते हो। हम आलोचना तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ घर बैठे बैठे कर रहे हैं। इस कारण से आगे का जो रास्ता है वह कठिन होता जा रहा है। यानी कि घर बैठे आलोचना करेंगे तो रास्ता भी कठिन होगा। इसलिए आप संघर्ष के मैदान पर आइए। इसलिए प्रवीण जसरापुर ने कहा कि मित्रों, आलोचना को सिर्फ संघर्ष के मैदान में करो, घर बैठे बैठे मत करो। आपकी आलोचना का महत्व संघर्षशील व्यक्ति के तभी समझ में आएगा जब आप स्वयं संघर्ष के मैदान में आकर उसको समझाओगे। घर बैठे बैठे आलोचना करना बिल्कुल गलत विषय है। उसका संघर्ष करने वाले व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं आगे लिखते हैं, सकारात्मक आलोचना करना हम सभी का अधिकार है, लेकिन आलोचना को विश्वास में बदलने के लिए हमें संघर्ष के मैदान में आकर कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कि आलोचना सकारात्मक होनी चाहिए। जो साथी घर बैठे बैठे संगठन की आलोचना करते हैं, ग्रुपों के अंदर वाद विवाद करते हैं, उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सिर्फ वैचारिक लड़ाई है। लेकिन हमें इस पर मनन जरूर करना चाहिए कि हम जो बात कह रहे हैं उसके मायने क्या है। अगर आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य है तो इसके लिए आपको संघर्ष के मैदान में जरूर आना पड़ेगा। सच्चाई सिर्फ
यहीं पर सिद्ध होगी। घर बैठे बैठे आलोचना करने से सिर्फ विवाद बढ़ते हैं और कुछ नहीं। जी हाँ, घर बैठे बैठे आपके सिर्फ विवाद बढ़ेंगे, आलोचना करोगे तो। इसलिए संघर्ष के मैदान पर आइए। अच्छे जीवन की कल्पना के लिए हमें आशावादी रहना होगा। आलोचनात्मक लड़ाई को खत्म करके संघर्ष के मैदान में कूदना होगा। तभी हम जीवन के इस पथ पर इस लड़ाई को सफलतापूर्वक जीत पाएंगे। अन्यथा संघर्ष तो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी रहेगी और हो सकता है कि हम वह सफलता ना प्राप्त कर पाएंगे जिसकी कल्पना करके हम संघर्ष के रास्ते को तेजी से तय करने के लिए प्रयासरत हैं। जी हाँ, संघर्ष के मैदान पर आइए। संघर्ष के मैदान पर आएंगे तब सफलता भी आप प्राप्त कर पाएंगे। यह प्रवीण जसरापुर की कलम से भी आपने सुना। आगे वो लिखते हैं, हैव ए नाइस डे। जी हाँ, जय संघ जय संघर्ष। जी, प्रवीण जसरापुर की कलम से यह उन्होंने बीकानेर निदेशालय के आगे अनिश्चितकालीन धरने का 8वां दिन संघर्ष जारी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, एक बार फिर आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रवीण जसरापुर की जो उन्होंने निवेदन किया है, एक बार उन पर विश्वास रख के आप संघर्ष के मैदान पे आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।